लिम्फोम की जो प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं टोटली। खोल कर दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। हेलो भाई, मैं हूं वैदिक वर्मा और आज है हमारे साथ हीरो की वीडा V1 Pro। ये भाई 1 साल पुरानी गाड़ी है, 9 महीने के लगभग ही हुए हैं इसको अभी लिए हुए। तो आज इसके ओनर है हमारे साथ। आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम है आदित्य कुमार चौरसिया। मेरा चैनल है क्रेजियर द लाइफ, जिसमें आपने इस गाड़ी की बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। आज मैं भाई के साथ में बहुत दिनों बाद कनेक्ट हुआ है। तो भाई सबसे पहले आप बता दो कि गाड़ी आपने ली कब थी? ली थी मैंने धनतेरस के आसपास 2023 में, जिसमें मुझे 10 दिन के अंदर इसकी डिलीवरी मिल चुकी थी। अमेज़ोन से ली थी मैंने बुक कराने की। तो इसमें लगभग 45,000 के आसपास का डिस्काउंट भी मिला था। तो अमेज़ोन पे बुक कराने के पे 45,000 रुपये का डिस्काउंट? 45,000 का डिस्काउंट। तो 45,000 का डिस्काउंट करने के बाद कितने की मिल गई थी आपको? ये पड़ी थी 1,28 के आसपास की। तो भाई 1,28 में तो बहुत सही पड़ेगी आपको फिर उस हिसाब से। और अगर आप ऑफलाइन लेने जाते तो फिर उस हिसाब से कितनी लेने जाता तो 1 पैसा 1,68 ऐसी पड़ दी थी भाई। ये तो फिर अभी भी मिल रही है मतलब अमेज़ोन पे? चलते हैं कभी सभी ऑफर चलते हैं। अगर आपके पास अमेज़ोन पे ICI कार्ड है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा 5,000 मिलेगा। अच्छा, अमेज़ोन पे कि फ्लिपकार्ट पे? फ्लिपकार्ट का नहीं, मैं अच्छा अमेज़ोन का बता रहा हूँ। हाँ। क्योंकि 40,000 का तो इस पे सभी क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट चल रहा है। उसके बाद अगर आप अमेज़ोन का कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें आपको 5,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जो 5% देती है ना बैंक वगैरह, वो आपको एडिशनली मिल जाएगा इसके ऊपर। अरे वाह, तो फिर तो अभी भी यानी बहुत अच्छा है भाई। प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। अभी भी आप रुक सकते हैं क्योंकि धनतेरस वगैरह आ रहा है, उसमें इसके ऑफर वगैरह आते जाते रहते हैं। अच्छा, तो भाई बहुत ही अच्छे प्राइस पे ख़रीदी थी आपने ये। उस समय आपने कैश पेमेंट की थी कि EMI वगैरह बनवाई थी? उसमें आप कैश ही पेमेंट करेंगे तो मतलब डिस्काउंट अच्छा मिल जाएगा। अगर आप EMI वगैरह पे भी जाएंगे तो ठीक ठाक ही एक तरीके का डिस्काउंट मिल जाएगा उसका। 9 महीने पहले जब आपने ली थी तो और कौन कौन सी गाड़ी देख रहे थे? गाड़ी तो मैंने बहुत ही चेकआउट की है जब जाके मैंने इसको लिया, क्योंकि इसमें मेन खासियत ये थी कि इसकी बैटरी निकल जाती है। क्योंकि मैं 7th फ्लोर पे रहता हूँ तो उस कारण से मेरा मेन इसका मोटिव था जो लेने का। और प्लस इसमें फास्ट चार्जिंग है जो एथर को और पीडा को दोनों को सपोर्ट करता है। और इस पूरे टोटली इंदौर में देखा जाए तो 25 से 30 चार्जर लगे हुए हैं पूरे टोटल इंदौर में, वीडा और एथर को मिला के। तो एक ही आपको खासियत मिल जाती है क्योंकि अभी इसका चार्जर उज्जैन तक चला गया, उज्जैन देवास इस तक चला गया। और पैसे कितने लगते हैं चार्जिंग में? चार्जिंग फ्री है, कोई पैसा नहीं है। 2 साल से अभी फ्री चल रहा है। अभी उन्होंने भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं है। कंपनी के साथ बात भी करी है, फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं कि आगे जाके कुछ पैसे वगैरह कुछ बताया नहीं, उनको भी नहीं मालूम है। चलो, तो ये बात अच्छी है भाई। अभी जो भी फ्री चल रहा है, इंदौर की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं हम, आगे के बाहर का हमको नहीं आइडिया। जब आपने ली थी उस समय कितनी चलती थी और अभी इसमें कोई डिग्रेडेशन हुआ है? ऐसा तो मेरे को लगता नहीं है। 1-2 किलोमीटर का आया होगा, नहीं 1-2 किलोमीटर का ही आया होगा। उसके अलावा कुछ भी ऐसा डिग्रेड नहीं आया। 33,000 के आसपास चल गई है। 33,000 चला चुके हैं आप? चला चुका हूँ। तो भाई 9 महीने में 33,000 चलाना यानी बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात है। इसका प्लस ऐसी चलाई है कि साकअप भी खराब हो चुका है। आप टायर देख के समझ जाओ। टायर चेंज कराया आपने पीछे का? चेंज कराया, अगला नहीं चेंज कराया। अगला तो पीछे शॉकअप में क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? शॉकअप में वो पूरा खत्म हो चुका है। मतलब वो कंपनी भी मैं लेके गया था तो उन्होंने मना कर दिया कि आप नया डलवा लो। उसका शॉकअप है अभी 1,800 रुपये का। तो ये वारंटी से तो बाहर हो गई होगी अब तो? वारंटी से तो बाहर है ना। नहीं, वारंटी के अंदर भी थी। 50,000 किलोमीटर की वारंटी थी। अच्छा, पता नहीं कंपनी इसमें कौन सी वारंटी खेल रही है जिसमें वो साकअप उसमें आ ही नहीं रहा वारंटी में। अच्छा, ये कौन सी बात हुई भाई? वही तो दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा। भाई आप इतना चला चुके हो इस गाड़ी को तो आपको अब समझ तो आ ही गया होगा कि दिक्कतें वगैरह आ रही है इसमें। तो वो उसके बारे में आप विस्तार में बताओ कि प्रॉब्लम्स वगैरह क्या हो रही है। प्रॉब्लम तो कुछ ऐसी आ रही है जैसे आप कभी चलाते हैं सड़क वगैरह पे, मतलब जैसे एकदम से चल रहे हैं और नॉर्मली जैसे चलाते हैं इको वगैरह पे, तो इको वगैरह पे तो सही चलेगी। जैसे ही आपने सोचा कि रेस वगैरह में अगर इसको इस्तेमाल कर लें, जैसे हाईवे वगैरह पे आप ओवरटेकिंग कर सकते हैं, तो ओवरटेकिंग करने के लिए नहीं है क्योंकि लिम्फोम आ जाता है। इसमें लिम्फोम आ जाएगा तो आपकी गाड़ी तुरंत बंद हो जाएगी। और अगर आप सोचो कि अगर आपके पीछे कोई और हो तो आपको उड़ा जाएगा क्योंकि गाड़ी बंद हो जाती है उस टाइम। और ये 15 से 20 बार होता है कम से कम। आपने 5 किलोमीटर भी चल गए तो उसमें 15 से 20 बार हो जाता है। भाई ये मतलब इसमें है क्या एग्जैक्टली होता क्या है? लिम्फोम का उनको कंपनी वालों को ही नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे ठीक करें। उन्होंने कम से कम 1 महीने अपने पास गाड़ी रखी थी इसको। अच्छा। मेरी मतलब परमिशन लेके ही रखी थी। तो 1 महीने के लिए उन्होंने गाड़ी रखी। बैटरी में कुछ अपडेट किए हैं, अपडेट के बाद थोड़ा कम हुआ है, बाकी अभी फिर से वो प्रॉब्लम आने लग गई है। तो भाई ये कंपनी वालों को देखना चाहिए यार ये सब चीज़ें। मैं वही बोलता हूँ
कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन एट द एंड जहाँ कस्टमर सर्विस लेने जाता है डीलरशिप वगैरह पे और जो इनके सर्विस सेंटर में, तो वहाँ पूरा कबाड़ खाना बना रखा है सर्विस सेंटर पे। बाकी भाई सब लोगों का अलग अलग सर्विस एक्सपीरियंस रहता है, बट हम पर्सनली अगर अपनी बात करें तो भाई मेरी तो सही में बहुत बेकार है भाई मेरा एक्सपीरियंस। बाकी आप कहाँ पर कराते हो सर्विसिंग? सर्विस मैं कराता हूँ BN वर्कशॉप पे। जो उनका सर्विस करने का तरीका वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 4 घंटे में मेरे को गाड़ी दे देते हैं। मैं सर्विस वालों को कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने हर बार, मैं जितनी बार भी गया हूँ 4-5 घंटे बस मुझे बिठाया है, उसके बाद पूरी गाड़ी सही करके दे दी है उन्होंने। बस ये जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं सही हो पा रही है इसकी। लिम्फ फोम वाली करके नहीं दे रहे हैं, रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। लिम्फ फोम की जो प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं टोटली। बस यही है मेरा करना, वो बाकी तो सब बढ़िया गाड़ी में। तो भाई मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। जब गाड़ी चलाते चलाते बताऊँ, एकदम से यहाँ स्क्रीन पे इसके लिम्प ऑन करके लिखा आ जाता है और गाड़ी अपनी वहीं रुक जाती है। और जब अगर गाड़ी चालू भी है लेकिन आप एक्सेलरेट करोगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो वापस से आपको बंद करके फिर चालू करना पड़ता है और फिर चालू होती है गाड़ी। तो यह कभी भी अटक जाती है, चलती चलती स्पीड में ही अटक जाएगी। एकदम से 40-50 की स्पीड में आप चल रहे हो और एकदम से वो मोड आ जाएगा कोई उसमें और रुक जाएगी गाड़ी वहाँ। तो ये बस इसमें ये वाला प्रॉब्लम है जो कि सुधार नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा कोई और दूसरा प्रॉब्लम? उसके अलावा कोई दूसरा प्रॉब्लम भाई? डिस्क के पेड वगैरह बहुत जल्दी से मतलब वो हो जाते, घिस जाते, यूज़ हो जाते, जो भी वो कह लो आप, क्योंकि इसमें ABS दे रखा है तो वो दोनों में कंबाइंड होता है। अच्छा, तो दोनों में ABS होता है तो उसमें मतलब बहुत जल्दी आ रहा है इसका। तो जल्दी से मतलब आपका कितना है, कितने में? जल्दी से अगर आप एथर की साइड जाओगे तो उसका चलेगा 5000, इसकी साइड जाओगे तो 2000, 1500 इसमें ख़त्म हो जाएगा। भाई बहुत कम होता है, 2-2.5 हज़ार के लगभग अगर घिस जा रहे हैं ब्रेक पैड तो बहुत कम होता है ये। क्योंकि 1.5-2 हज़ार इंसान अगर इलेक्ट्रिक ले रहा है तो वो चलाता तो होगा ही, और महीने कोई तो भाई लोग हैं जैसे भाई की रनिंग है 33,000 चला चुके हैं, तो बहुत रनिंग है। उस हिसाब से सोच लो भाई को कितनी बार चेंज कराने पड़ गए होंगे। 1 डे की रनिंग है 250 किलोमीटर। तो भाई उस हिसाब से तो आपने हर 10 दिन में कराते होंगे आप। इसके मतलब डिस्पेड चेंज कराए और डिस्पेड है इसके कम से कम 750 रुपये के आसपास के। सिर्फ आगे आगे का? आगे आगे के, पीछे भाई के छोड़ दो, पीछे के तो 250 रुपये के। फिर तो बहुत महंगे, ये एथर से भी महंगे हैं इसके। एथर का जो सामने का आता है वो समथिंग मेरे ख्याल से 650 का आता है, मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है, पर इसके तो भाई बहुत महंगे हैं उस हिसाब से। और कोई प्रॉब्लम भाई? प्रॉब्लम और कोई नहीं है, बस ये लिम्फ फोम का सही कर दें वो तो कंपनी वालों की बहुत मेहरबानी होगी एक तरीके से देखा जाए, और तो सही है पूरी गाड़ी में। और बस ये सॉकअप वगैरह की जो इन्होंने वारंटी जो दे रखी है 50,000 किलोमीटर, उसके अंदर इन्होंने जो चीज़ कवर होनी थी वो सारी चीज़ें हटा दी है। जैसे सॉकअप देख लो, सॉकअप 60-70 किलोमीटर चलता है नॉर्मल गाड़ी का, इसका अभी मान के चलो 28,000 या 25,000 में ही ख़त्म हो गया था। तो ये तो बहुत कम होता है। बहुत कम होता है, वही तो मेरा कहना है। हीरो से मैंने ये क्या, हीरो की गाड़ी है तो इस चक्कर में इनको सुधारनी चाहिए, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है स्कूटर बनाने का। ये बाकी जो दूसरी इलेक्ट्रिक कंपनियां आई है उनको एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी। बाकी ये तो कब से बना रहे हैं, जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था, जब से ये लोग गाड़ियां बना रहे हैं, आप ही जानते हैं इसको। ये हीरो का प्रोडक्ट, उनको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि भाई आप इसमें देख सकते हो, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है वो पूरी फाइबर बॉडी आती है इसमें, सामने आजू बाजू जहाँ भी देख लो। तो आपको अभी तक ये बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी इशू आया है अभी तक? बिल्ड क्वालिटी का तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा क्या हुआ था मेरे साथ। एक बार मैं जा रहा था, उस टाइम का लिम्फ फोम आ गया था। लिम्फ फोम के कारण क्या एकदम से गड्ढा भी आया था वहाँ पे। लिम्फ फोम में क्या गाड़ी बंद हो जाती है ना, तो आपकी गाड़ी बस सीधे रुक जाती है आगे जाके। तो उसी टाइम पे एक गड्ढा आ गया तो गाड़ी पूरी फिसलते हुए गई थी बहुत दूर तक। तो उस चक्कर में मेरा पैर उसके नीचे आ गया तो पूरी बॉडी टूट गई थी आगे। एक ये पैनल टूट गया था और एक ये आगे का पैनल जो इंश्योरेंस में कवर हुआ है। 85% मेरे मतलब क्लेम मिला मुझे इंश्योरेंस में, बाकी पूरा मुझे पेमेंट देना पड़ा है 3,500 के आसपास। अच्छा, ऐसा तो बॉडी इसकी मजबूत है, बाकी इतनी नहीं है कि मतलब झेल पाए। और भाई आपको इसको चलाने में कैसी लगती है, ये टॉप स्पीड वगैरह वो सब बता दो। चलने में तो एकदम बढ़िया, मतलब बोला जाए तो हर गाड़ी में आपने देखा होगा कि एक समय के बाद या किलोमीटर्स के बाद डाउनग्रेड आता है, बाकी इसमें डाउनग्रेड ऐसा नहीं आया नहीं है। 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का डाउनग्रेड आया था, क्योंकि जब भी 110 ही चल रही थी, अभी भी मतलब 105 चल रही है ऐसी नॉर्मली। 105 किलोमीटर ऐसी चल रही है अभी नॉर्मली। मतलब जब से आपने शुरू में ली थी तो 100% चार्जिंग में ये 110 चलती थी? 110 चल रही थी, कभी कभी 125 भी चल रही थी अगर आप 25 की स्पीड में चला दो। अच्छा, इतना? ऐसी रेंज दे रही थी।
भाई ये तो आप 25 मतलब 25 पे चलाओगे स्पीड में तो अभी भी मेरे हिसाब से चल जानी चाहिए 120 किलोमीटर के आसपास। तो बहुत अच्छी रेंज दे रही है भाई। मेरी जो मैंने 1,63,000 की ली थी वो मेरे को 85 किलोमीटर की रेंज नहीं देती, आज तक मैंने नहीं निकाली उससे 85 किलोमीटर की मैं रेंज। यही बोलूँगा, अगर आप लोग सोच रहे हो कि 125 पे कैसे चल जाती थी, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप 25 पे चला के देखना, 25 के ऊपर कभी जाना ही मत, तो आपको दे देगी 125 आराम से नहीं में। भाई बहुत अच्छा है, अगर इतना दे रही है गाड़ी और 25 पे चलाने पे भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। भाई इसमें पीछे बात कर ले, मोटर या बैटरी से रिलेटेड आपको कोई इशू आया है कि अभी तक? मोटर तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि देखिए इसमें बेल्ट का काम ही नहीं है, गियरों पे चलती है। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल स्कूटी वगैरह आती है तो उसमें इंजन कनेक्ट रहता है टायर से, फुल्ली अभी वो वाला नहीं है, BLDC वाला काम नहीं है। जैसे नॉर्मली इंजन कनेक्ट होता था उसी तरीके से इसमें मोटर कनेक्ट की गई है, तो आपको बेल्ट टूटने का कोई डर ही नहीं है इसमें। अच्छा, इसका चार्जिंग का पोर्ट वगैरह कहाँ से है, चार्ज कहाँ से होती है? एक ये फास्ट चार्जिंग का पोर्ट है, हाँ जो एथर और बीडा को सेम है, सपोर्ट करती है। एक चार्जिंग का पॉइंट यहाँ पे। ये डिक्की कैसे खोली आपने इसकी? डिक्की है बटन से खुली है, यानी बटन दी हुई है ये इसमें? बटन है और एक ये स्टार्ट करने का बटन है। अरे वाह, है ना। और ये जब ही होगा, ये बटन जब ही काम करेंगे जब आपके पास ये की होगी पास में। भाई इसका ये की देखो क्या शानदार की है। हाँ। ये देख लो, मतलब की भी इसमें तो है ही नहीं, ये रिमोट टाइप का है, रिमोट जैसे कार्स वगैरह में आता है, लॉक वॉक का फीचर। और ये देख लो फीचर, बाकी वो रिव्यू वाले वीडियो में देख लेना क्या क्या फीचर्स वगैरह हैं, बाकी तो ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ, इसकी चाबी ये निकलती है, सिर्फ ये इसी यूज़ के लिए आती है, ये खोलने के लिए। अरे वाह, इसके अलावा इसका कोई यूज़ इसके नहीं अंदर है। क्या रहता है, बैटरी रहती है? इसके अंदर बैटरी रहती है, बैटरी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो। तो ऐसे ही निकल जाती है बैटरी ऐसे की? निकल जाती है, कोई ऐसा प्लग वाला सिस्टम नहीं है, और ऐसे डल भी जाती है, ऐसे डाल दो और ये कनेक्ट हो गई बस। वाह, ये तो बहुत सही चीज़ है भाई। इसमें अगर 2 बैटरी आ रही है तो आप जैसे दिन भर चला के शाम को बैटरी ऊपर ले जा लेते हो, ऐसा रहता है? ऊपर भी ले जाता हूँ, बाकी अभी तो हो गया इंदौर में इतने चार्जर ही हो गए कि ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है ऊपर ले जाने की, क्योंकि चार्जर ही बहुत 80% कर देती है गाड़ी। तो जैसा आप बता रहे हो कि चार्जर का पोर्ट यहाँ से है, और अगर अपने को बैटरी घर पे चार्ज करना है तो बैटरी ऊपर निकालना ही पड़ता है कि इधर भी? देखो, अगर आपको गाड़ी सहित लगाना है तो आपको यहाँ से भी लगा सकते हो। अच्छा, गाड़ी सही थी अगर लगाना है तो? हाँ, और अगर आपको बैटरी खाली चार्ज करना है तो ये ले जाओ 2 ही बैटरी निकाल कर, वो जो चार्जर है वो चार्जर यहाँ पे लग जाता है। अच्छा, सेम पोर्ट जो यहाँ पर है वही पोर्ट यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो सेम चार्जर है, यानी अलग अलग चार्जर्स वगैरह नहीं लेने पड़ते हैं अपने को। अगर इसकी बात करें अपन, कितनी देर में चार्ज हो जाती है फास्ट चार्जर और नॉर्मल चार्जर से? फास्ट चार्जर में 45 मिनट में कम से कम 100% हो जाती है एक बैटरी। बहुत कम टाइम में ज़्यादा चार्ज कर दे रही है फास्ट वाले पे। 45 मिनट्स में हाँ 100%। भाई ये तो बहुत सही है, क्योंकि एथर बहुत समय ले लेती है 100% होने में, 1 घंटे से भी ऊपर चल जाएगा। और नॉर्मल चार्जर पे 2 आवर्स ऐसा कुछ लग जाता है इसमें आराम से एक बैटरी। तो ये भी बहुत कम है भाई। अगर मैं बात करूँ एथर की, भाई ने भी पहले एथर ऑन कर रखी है, तो एथर की अगर बात करूँ तो भाई वो तो आपको मालूम ही होगा, 4-4 घंटे ले लेती। मेरी 85 किलोमीटर की रेंज है उसमें 100% पे, और 4-4 घंटे ले लेती घर पे चार्ज होने में। दिख रहा है यहाँ पर, इसमें 2 टाइप की सीट दिख रही है, मतलब बीच से मुड़ी हुई है। आप देख लो, ये देख लो, एक मुड़ जा रही है। अगर बाजू से दिखाऊं तो ये देख लो, एक पूरी सीट नहीं है एकदम सीधी सीधी, 2 सीट है, एक ये एक ये। तो ये कैसा क्या है इसमें, ये सिस्टम क्या है? का सिस्टम मैं बता देता हूँ। आपने एक स्कूटर देखा होगा पहले हाँ, स्कूटर चेतक वगैरह था, सीट आती थी। ये पीछे की डिक्की का निकल जाती है। अच्छा, तो ये पूरा ऐसा सिस्टम हो जाता है इसमें, नेरो टाइप। अच्छा, तो डिक्की यानी यहाँ पर भी है डिक्की? ये डिक्की है, ये हेलमेट है ना, ये डिक्की है यहाँ पे। अच्छा, और भाई मैं बता दूँ, ये 26 लीटर का बूट स्पेस है इसमें, और ये 10 लीटर का बूट स्पेस एक्स्ट्रा दे दिया गया है। अच्छा खासा एक फुल साइज़ हेलमेट आ जाता है इसमें, आप देख सकते हो, बहुत अच्छी खासी। लेकिन भाई ये इसका थोड़ा गंदगी बहुत हो जाती है इसका, क्योंकि जो शेप है इसका पूरा, कभी यहाँ से नीचे है तो यहाँ से ऊपर है, यहाँ से नीचे है, फिर ये देख लो यहाँ पर अजीब सा, यानी हाथ नहीं पहुँच पाएगा, साफ ऑफ नहीं कर पाओगे, उस हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम। बाकी तो सही है। यूज़ क्या है ये, सिर्फ अपने बैठने के पर्पज़ के क्या? बाजी के लिए, मतलब आप अच्छा, सकते हो। पीछे का तो एक इसका अलग से एसेसरीज आती है। अच्छा, वो पीछे लग जाती है, खाली सिंगल सीट का स्कूटर हो जाता है ये।
ये सीट अच्छा का ये यूज है। अच्छा, ऐसा है और अगर मतलब। अभी लगा है तो अभी बैठा सकते हैं पर्सन। भाई लेकिन स्कूटी में कौन ही एक सीट पे चलता रहेगा। हाँ, कौन चलेगा, नहीं है स्कूटी बिल्कुल। लेते ही इसलिए भाई फैमिली के चला लें, सब लोग चला लें इसलिए लेते हैं। अच्छा फीचर है, बाकी जो भी है। लिम्फॉर्म में तो आपको लेना ही नहीं चाहिए, मैं तो सीधा मना कर रहा हूँ। चाहिए भले से, मेरा क्या हीरो वालों के साथ मेरा रोज़ मतलब कांटेक्ट होता ही रहता है, जहाँ पे इनका शोरूम है BN वालों के साथ में। तो मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई सोल्यूशन है नहीं इसको लिम्फॉर्म का सही करने का। और वो इतना रिस्की मामला है कि आप समझ नहीं सकते हैं उसको। चलते चलते कब आपको पीछे से गाड़ी उड़ा जाएगी, क्योंकि आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी लिम्फॉर्म में। तो वो भाई को मैं अभी दूंगा, वो खुद ही टेस्ट करेंगे, जब जाके इनको समझ में आ जाएगा कि मेरी प्रॉब्लम इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ। नहीं भाई, वो बहुत सारे लोग कमेंट कर हाँ। देंगे। अगर भाई आपकी भी गाड़ी में अगर यही दिक्कत आ रही है ना लिम्फोम वाली, तो आप भी कमेंट कर देना। और अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है तो आप ज़रूर इस पे बीडा पे वो करिए, क्या नाम है, केस वगैरह करिए। ये आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे अगर आपको कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है इसमें। तो क्योंकि ये लोग भी जब आप जाओगे ना इनके चार्जर वगैरह पे, तो इन्होंने भी बोला कुछ ऐसी दिक्कत हुई तो हम आपको ऊपर केस कर सकते हैं। तो आप भी कर सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम पे। अच्छा, ऐसा इनका मामला है। तो मतलब ये लोग कैसे केस कर सकते हैं अपने ऊपर जैसे अपन? इनके चार्जर के साथ कोई ने छेड़खानी कर दी, हाँ तो इनके प्रोडक्ट पे तो ये बता रहे कि अगर हमारे कुछ सामान के साथ अगर हमने छेड़खानी करी तो हम केस कर देंगे। हाँ। तो जैसा इनका प्रोडक्ट आपको भी धोखा दे दे रहा है बीच में, या लिम्फोम की वजह से आपको एक्सीडेंट हो जाता है, आप भी केस कर सकते हैं हाँ इनके ऊपर, मतलब सही बात फाइल है। कर सकते हैं ये वगैरह आप। और यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस दिख रहा है, तो सिलेंडर वगैरह रख के देखा आपने? सिलेंडर नहीं आता है। नहीं आता है इसमें। ये देख लो, इसमें नहीं आता है। ये सिर्फ iQube वगैरह में अच्छे से आ जाता है। इसका हेडलाइट का थ्रो कैसा है भाई? हेडलाइट का थ्रो सही है, बहुत सही है। कंपनी ने बहुत सही साइड दे रखे हैं। दो प्रोजेक्टर आपको दिख रहे होंगे नीचे, जिनका फ्लो बहुत ज़्यादा तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है। और ये आपको ये डिज़ाइन दिख रही होगी, इनका कोई यूज़ नहीं है। बस इसकी बैटरी भी अपडेट होती है जब जाके चलती है, और आपको हर सर्विस अपडेट करानी पड़ेगी उसको। अच्छा, बैटरी का ये सिस्टम है। तो ऐसा नहीं है खाली आप स्कूटर अपडेट करा रहे हो तो हो गई प्रॉब्लम। तो बैटरी अलग से अपडेट होगी, लैपटॉप से कनेक्ट होके। ऐसा है प्रॉब्लम। ऐसा कैसा फीचर दिया है भाई? जो भी है भाई वो कंपनी वाले को मालूम है। लेकिन अब इतना चलाने के बाद, 33,000 किलोमीटर चलाने के बाद, आप किसी और को रिकमेंड करोगे कि हीरो की वीडा ले? बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगा। सिर्फ एक कारण की वजह से, वो लिम्फॉर्म के कारण की वजह से। वो कभी नहीं सुधार पाएंगे ये, क्योंकि ये बैटरी कनेक्ट होती है। जिसमें बैटरी कनेक्ट होती है ना, वो कभी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो आप ये याद रखना। जैसे आप मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे जो बैटरी लगी है इसकी, खोल कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, वो इतनी जल्दी डाउन होती है कि आप पूछो मत। इतना मतलब 3rd क्लास की बैटरी इन्होंने डाल रखी है कि लोड उठा नहीं पाती है चार्जिंग में। मैंने ये अच्छा। दिक्कत भी है। यहाँ पर मतलब ये अलग बैटरी है, हाँ, छोटी ये सी। अलग बैटरी है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कभी आपका रिमोट ख़राब हो जाए, ये जैसे इसमें सेल वगैरह लगते हैं नॉर्मली, आपका ये ख़राब हो जाए और डिक्की में कुछ सामान रखा खोलना हो, तो यहाँ से आप खोल सकते हैं इसको। यहाँ पे अच्छा। चाबी लगाएंगे तो ये देखो यहाँ से खुल जाएगी ऐसा आसानी से सीट। और अगर आपकी रिमोट है तो नॉर्मली खुल जाएगा, हाँ। और यहाँ से भी खुल जाएगा। अच्छा, मतलब फीचर्स वगैरह तो भाई अच्छे, मतलब प्रैक्टिकलिटी अगर आप देखोगे इस गाड़ी की, तो क्योंकि वो हीरो ने बनाई है, तो भाई इतने समय से अगर हीरो काम कर रहा है, इंडिया की ब्रांड है, और उसको मालूम है कि इंडिया के लोगों को क्या चाहिए, तो वो उस हिसाब से ही गाड़ी डिज़ाइन करी है उनने। लेकिन जो दिक्कतें आ रही है, अगर उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रही है अगर कंपनी, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी की दिक्कत है या उनके सर्विस सेंटर की दिक्कत है, तो वो कंपनी को रिजॉल्व करनी चाहिए। इन्होंने इतना काम करा, फिर भी इनको मतलब समझ में आ ही नहीं रहा कि अपने को लिम्फॉर्म के अंदर करना क्या है। तो इस चक्कर में मैं मना कर रहा हूँ आपको, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट रीज़न होता है कोई भी गाड़ी चलाने का। वही अगर आपको नहीं दी जा रही है तो कोई मतलब ही नहीं है फिर तो पैसा इन्वेस्ट करके, क्योंकि कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा तो ये लोग ये भी प्रोवाइड नहीं करेंगे ढंग से, क्योंकि इनका जो होता है ना रोड साइड असिस्टेंट, वो भी टाइम पे नहीं आता कभी भी। कम से कम 1-1.5 दिन बाद ही आता है वो रोड साइड। तो भाई एक दिन डेढ़, आप सोचो कहीं एक्सीडेंट आपकी गाड़ी पड़ी हुई है 1.5 दिन में, अब उसके साथ क्या क्या हो जाएगा जब इनकी गाड़ी आएगी लेने, तो मतलब क्या। सही बात है भाई, वैसे 1.5 दिन में। देखा जाए तो मेरे 1 घंटे के अंदर गाड़ी आई है। अच्छा। रोड साइड असिस्टेंट में 1 घंटे के अंदर आई है। आपको अगर वीडियो होगा तो वीडियो भी मैं शेयर करूंगा। कहीं ना कहीं ये सब सर्विसिंग की दिक्कतें आ रही है सभी लोगों से। आप जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ओन करते हैं ना, 95% लोगों को सब इस सर्विस की दिक्कत आती है। बाकी तो गाड़ियां सब अच्छी बना रही है कंपनी, अपने एंड से बहुत अच्छा काम करती है, R&D वगैरह करती है, गाड़ियां अच्छी बनाती है। लेकिन बस वो एट द एंड जहाँ सर्विसिंग की बात आती है, वहाँ पर कंपनी कहीं ना कहीं पीछे लैग कर रही है।
बाकी तो ओवरऑल ठीक ही है भाई, जो भी है। अगर किसी को अब लेना ही है तो भाई वो तो लेगा ही, जो भी है। हाँ, जिसको बाकी लेना तो तो बोल ही नहीं सकते, जिसको देखो मन आ गया वो तो लेगा ही। हाँ सही बात। बाकी जब आप लोगे और चलाओगे जब भी आपको मेरी बातें समझ में आएंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि अभी तो आपको समझ में आएगा नहीं जब तक आप चलाओगे नहीं, यूज़ नहीं करोगे। सही बात। वही है इसका सिस्टम। भाई बहुत अच्छा लगा आदित्य भाई आपसे मिलके। ये जो आपने छोटा सा रिव्यू शेयर किया है बहुत बड़ा ही सही हो गया है, लेकिन बट भाई पूरा बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आदित्य भाई ने। जो भी था 33,000 किलोमीटर चलाने के बाद इंसान को मालूम पड़ जाता है कि गाड़ी कैसी होगी, उसमें क्या दिक्कत आ रही होगी। तो बहुत अच्छा रिव्यू शेयर किया भाई ने, तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद एक बढ़िया वाला रिव्यू शेयर करने के लिए। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।